बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ कुलचे की। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो कुलचे हैं वो ताज़े बने हुए तंदूर से नहीं मिलते। तो आज मैं आपको इसकी एक आसान सी रेसिपी दूंगी जो कि विदाउट यीस्ट और विदाउट ओवन है। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और हाफ टेबल स्पून जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर का लिया है। खुश्क इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो क्वांटिटीज़ हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी किस्म का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जाएंगे 4 टेबलस्पून भर के दही के। दही कोशिश करनी है कि ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो। जो फ्रिज से निकला हुआ ताज़ा ठंडा दही होता है वो हमने इस्तेमाल नहीं करना। अब हमने अपनी जो डो है उसको नीम गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने रफली थोड़ा सा गूंदना है और फिर इसको हमने रख देना है। आधा घंटा हम इसको रेस्ट देंगे अपनी डो को, किसी भी ऐसी जगह पे जो थोड़ी वार्म हो, थोड़ी हल्की सी गर्म हो, उस जगह पे इसको रख के हमने रेस्ट देना है। आधा घंटा के दरमियान तकरीबन इसको रेस्ट दिए हो गया है। अब हम अपने हाथ पे ऑयल लगाएंगे और इसको फिर हल्का सा हम गूंद लेंगे। डो हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है और बिल्कुल तैयार है ये कुलचे बनाने के लिए। अब इस डो से हम इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेंगे और इसके हम कुलचे बेलेंगे। डो बहुत सॉफ्ट होती है, आप इसको हाथ की मदद से भी फैला के बेल सकते हैं या इस तरह रोलिंग पिन की मदद से भी इसको बेल सकते हैं। कुलचे के ऊपर हम पानी लगाएंगे और इसके ऊपर हम तिल डालेंगे। काले और सफ़ेद तिल मैं डाल रही हूँ। 2-3 तरीके मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या मैंने डाल के कुलचे बनाए थे। इसको हमने एक जो पैन होता है उसके ऊपर डालना है और इसकी साइडों पे हमने पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद इसको ढक के हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है। और जो नीचे आंच है वो आपने मीडियम से लो रखनी है, तेज़ आंच पे कुलचे नहीं पकाने। फिर हम इसकी साइड बदलेंगे और एक तरफ से आप देख सकते हैं कुलचा हमारा अच्छी तरह से सिक चुका है और दूसरी तरफ से भी सिक गया है। दोनों तरफ से हमने अच्छी तरह से सेकने के बाद अगर आपने कुलचे ताज़े इस्तेमाल करने हैं तो उसके ऊपर आप बटर लगाएंगे। और अगर आपने थोड़ी देर के बाद कुलचे इस्तेमाल करने हैं या आप इनको सेव करना चाहते हैं तो फिर आपने उसके ऊपर बटर इस्तेमाल नहीं करना। एक ये है, ये देखिए इसके ऊपर मैंने कलवंजी सीड्स लगाए हैं जिसको ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कुलचे बनाना चाहते हैं तो आपने ये जो मेरी मेजरमेंट है इसको डबल कर लेना है। लेकिन प्लीज़ जो क्वांटिटीज़ हैं उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वो सेम डालें। अब ये है, जैसे इसके ऊपर मैंने पहले कलवंजी सीड्स डाले हैं, फिर मैंने इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाले हैं और इसके ऊपर अब मैं डालूँगी धनिया। आप डाल के बनाएं। ये धनिया वाला जो कुलचा है ये बहुत मज़े का बनता है। आप इसको किसी भी किस्म की हमारी जो पाकिस्तानी इंडियन ग्रेवी का सालन ग्रेवीज़ होती हैं या नाश्ते में इस्तेमाल करें, बहुत मज़े के बनते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। मेरी इस आसान सी बिना ओवन और बिना यीस्ट के कुलचा रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए ऐसी ही कोई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।